जनरल बीके सिंह के कार्यक्रम में क्यों नाराज हुए पूर्व सैनिक। ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। आप लोग देखिए, ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। पूर्व सैनिकों ने टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार को क्यों दिया समर्थन। अभी टिहरी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी बॉबी पंवार जी हैं, उनको पूर्व सैनिकों ने खुलकर समर्थन दिया है। सांसद व सरकार से क्यों नाराज हैं पूर्व सैनिक। क्या है अंदर की कहानी, आइए सुनते हैं पूर्व सैनिकों की ही जुबानी। मेरा नाम चित्रापाल सिंह सजवाण है और मैं टिहरी संसदीय क्षेत्र से हूँ। मैं आप लोगों को जनरल बीके सिंह साहब का जो सैनिकों का संबोधन था, उस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका मैं साक्षी हूँ कि हमने जनरल बीके सिंह साहब के आने से पहले ही कैंट क्षेत्र की विधायक महोदया को अपना 16 सूत्रीय मांग दे दी थी कि इस पे जो है जनरल बीके साहब आकर के कुछ बोलें। अगर ये पूर्व सैनिकों का संबोधन कार्यक्रम है तो पक्का बोलेंगे। लेकिन जब बीके सिंह साहब का और विधायक गणेश जोशी जी का जब स्पीच समापन हो गया, उसके बाद मैंने जाकर के जो मंच संचालन कर रहे थे उनसे बातचीत की कि हमने कहा आप हमारे प्रवक्ता महोदय को बोलने का समय देंगे। उनके ना बोलने पर मैं अंदर ही था, इतने में हमारे पूर्व सैनिक नाराज़ होकर के बाहर आ गए कि हम जनरल बीके साहब से मिलने आए थे कि जो ये हमारे पूर्व सैनिकों के OROP MSP के बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन जनरल बीके साहब ने और गणेश जोशी जी ने दोनों ने जो है सिर्फ प्रचार प्रसार की बातें करी है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाए, उसका विरोध हम लोगों ने किया। बाहर आकर के मैं देखता हूं तो कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, जिसकी मैं सीढ़ियों से वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते बनाते जब मुझे लगा कि यहाँ पर जो है हाथापाई की नौबत आ चुकी है, ज़्यादा हो गया है, तो मुझे भी बीच में कूदना पड़ा और बीच बचाव करना पड़ा, जिसमें कि मैंने अपना वक्तव्य दिया हुआ है, जो फेसबुक लाइव करके भी दिया हुआ है कि हमारी कार्यकर्ताओं से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पर्सनल व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार के जो भी प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। वो हमारी मांगों के बारे में कुछ बताएं, हमारी मांगों को जायज़ हैं या नहीं है वो भी वक्तव्य बताएं, क्या हम कहाँ पर गलत हो गए हैं वो सब बताएं। लेकिन पिछले 1 साल 2 महीने से आप लोगों ने देखा होगा कि जंतर मंतर पर हमारे पूर्व सैनिक बैठे रहे। उनको मिलने के लिए जब जनरल बीके सिंह साहब के पास में टाइम नहीं था, तो चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से देहरादून आने का टाइम कैसे मिल गया, उसी चीज़ का विरोध हमने किया। फिर हमने जो है मुख्यमंत्री धामी जी से भी बातचीत का समय मांगा, लेकिन उन्होंने लगभग 7वें महीने में वो भी सिर्फ 5 मिनट का समय दिया और 5 मिनट के समय में सिर्फ फाइल उन्होंने हैंडओवर हुई उनके पास में। उसके बाद उनकी एक चिट्ठी आती है कि हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 6 महीने से जिन सीएम साहब के पास प्रदेश के पूर्व सैनिकों को मिलने का समय नहीं है और वो पार्टी के प्रचार प्रसार में जो है बिजी रहते हैं, तो ये हमारा प्रदेश जो है सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। सैनिक बाहुल्य प्रदेश का मतलब जब मैं बोलता हूं तो यहाँ पर हर घर से एक बच्चा सैनिक है, चाहे वह पूर्व सैनिक है चाहे वह सैनिक है। लेकिन इतना बड़ा अपमान जो भारत सरकार ने हमारा किया है, उत्तराखंड सरकार ने किया है, पर इसका सबूत जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनरल बीके सिंह साहब के सैनिक संबोधन कार्यक्रम में दे दिया है। इसका अपमान पूर्व सैनिक, चाहे वह उत्तराखंड का हो चाहे वो देश के किसी भी कोने का हो, कोई भी सहन नहीं करेगा। और मैं आपको बात बता दूं, अभी टिहरी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी बॉबी पंवार जी हैं, उनको पूर्व सैनिकों ने खुलकर समर्थन दिया है ताकि वह संसद में जाकर के पूर्व सैनिकों की OROP और MSP की मांग को उठाएंगे। साथ ही प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की बात को भी संसद में रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद जी। मैं KS परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी और परिहार विजय पद पर जनता संबंधी, सैनिकों संबंधी और उन विषयों को रखता हूं जो मेहनत करके कमाते हैं, जो सही है, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए सही है, प्रशासन के लिए सही है। मैंने जीवन, मेरा 51 साल उम्र है, ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। आमतौर पर इलेक्शन पैसों से होता है, पैसे फेंके जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं और ब्रांडेड लोग आके प्रचार करते हैं, दिल्ली ब्रांड, संसद ब्रांड के लोग, और जनता से वोट लेते हैं। एक गरीब तबके से उठकर दैनिक समस्याओं को लेकर
रोजगार को लेकर, जमीन से जुड़े मसलों को लेकर, उत्तराखंड का असली भू कानून, अंकिता हत्याकांड या बेरोजगारी को लेकर जनता अपने दिल से यहाँ पर आई है। पहली बार मैंने जो देखा जीवन में, और अपने पैसों से, ये देखिए ये जितनी भी बाइक हैं ये सब, किसी को 1 रुपया नहीं मिल रहा पेट्रोल का, बल्कि हम लोग चंदा करके पैसा जुटा के गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। ओपन सीट गाड़ी की व्यवस्था बॉबी भाई के लिए कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो समर्पित भाव उनका है, निस्वार्थ, उसकी वजह से एक सैनिक जिसने सेवा करी देश की, और अब वो निस्वार्थ, जो उसके पेंशन से जुड़ा मामला ये नहीं है, जो है वो है, लेकिन वो चाहता है कि निस्वार्थ होकर रिटायर होने के बाद भी देश सेवा की जाए, और इसलिए वो निष्पक्ष लोगों के साथ में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सांसद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी सैनिकों की पे कमीशन संबंधी, OROP संबंधी मांग पत्र को भारत सरकार को दे, लेकिन महारानी जी मांग पत्र सौंपना तो दूर, मांग पत्र लेने तक नहीं आई, और जनता की भी वही शिकायत है कि महारानी जनता के बीच नहीं आती है। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति सड़कों पर उत्तराखंड के बेसिक समस्याओं के लिए जूझ रहा, और उन पर बल प्रयोग किया जाता, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। एक सैनिक जो यहाँ से शौर्य स्थल दिल्ली तक जा रहा है, उसको वहाँ गिरफ्तार करके जंतर मंतर या एयरपोर्ट या फिर रामलीला मैदान फेंककर उनका धरना प्रदर्शन तोड़ दिया जाता है। शौर्य स्थल पर अपने साथ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए क्या हमें अनुमति चाहिए? तो शहीद स्थल पर ही नहीं जाने दिया तो प्रधानमंत्री के पास कौन जाने देगा? अधिकारों का दमन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। जब दो ध्रुव एक जैसी मांगों को होते हैं, एक व्यक्ति गरीब तबके से उठकर उत्तराखंड के बुनियादी वसूलों की बात करता है, और सैनिक अपने बुनियादी पे पेंशन और अपने अधिकार की बात करते हैं, और दोनों पर शासन प्रशासन और पुलिस के दबाव से उस धरने को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो आप बताइए एक दूसरे का साथ देंगे या नहीं? तो इस प्रकार ये परेड ग्राउंड का इलाका, जहां पर ये रैली के लिए तैयारियां हो रही है, झंडे लग रहे हैं, तो इस संबंध में आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आज टिहरी लोकसभा की बात जो है, बात बॉबी पवार की नहीं है, बात सबसे बड़ी है 26 साल के युवा की, जो उम्र है। और एक तरफ हम बार बार कह रहे हैं कि महारानी महारानी महारानी, वो महारानी राजा रजौड़ा का टाइम गया। अब जनता ने उनको पिछले 15 सालों से नेतृत्व के तौर पर उनको जिम्मेदारी जो दी थी, उसका निर्वहन करने में वो पूरी तरह से नाकाम रही हैं। उन पे नेतृत्व कोई क्षमता दिखाई नहीं देती है। और हमारे जो 26 साल के युवा हैं, बॉबी पवार, उन्होंने सड़क से लेकर के या आवाज़ तक हर जगह हर मुद्दे पर अपनी बात रखी है, बोल खुल कर रखे। सबसे बड़ा सवाल आज की यही है। और अब हम चाह रहे हैं कि जो युवा सड़क पर संग्राम कर सकता है, वो संसद में भी संग्राम कर सकता है, और संसद तक हम उस युवा को ले जाने के लिए पूरी तरह से जोर शोर से लगे हुए हैं।